नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। हिमाचल में पुलिस जवान समेत 5 नए मरीज, 345 पहुंचा आंकड़ा। हिमाचल में कोरोना वायरस के मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। मंगलवार शाम 4 बजे तक मंडी और कांगड़ा जिले से 5 नए मामले आए हैं। जानकारी के अनुसार मंडी जिले में जोगिंद्रनगर से 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। जिले में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 5 से बढ़कर 7 हो गई है। 23 मई को एमपी के इंदौर से लौटे जोगिंद्रनगर के ब्रिज मंडी के नजदीक गांव के 31 वर्षीय व्यक्ति को संस्थागत क्वारंटीन किया गया था, जबकि 19 मई को महाराष्ट्र के पुणे से लौटा जोगिंद्रनगर की एहुज पंचायत का युवक भी क्वारंटीन था। दोनों का पहला सैंपल नेगेटिव आया था, जबकि दूसरे सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने इसकी पुष्टि की है। वहीं कांगड़ा जिले में 27 मई को दिल्ली से लौटा 56 वर्षीय दिल्ली पुलिस का जवान और 26 मई को हवाई मार्ग से लौटी 22 वर्षीय छात्रा कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। दोनों को कोविड केयर सेंटर बैजनाथ शिफ्ट किया जा रहा है। इसके अलावा जिले में दिल्ली से 30 मई को लौटा 57 वर्षीय पूर्व सैनिक भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। पूर्व सैनिक डीडीसी में सेवारत है और लौटने के बाद होम क्वारंटीन था। संक्रमित को जोनल अस्पताल धर्मशाला शिफ्ट किया जा रहा है। आज ऊना और हमीरपुर से 2 और कोरोना मरीज ठीक हो गए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में अब कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 345 पहुंच गया है। 212 सक्रिय मामले हैं, जबकि 124 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। अब तक कुल 5 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। सोमवार को प्रदेश में 9 कोरोना मरीज आए थे और 2 लोग ठीक होकर घर लौटे थे। इसी के साथ हिमाचल विश्वविद्यालय में खुला नौकरियों का पिटारा, भरे जाएंगे 274 पद। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने अनलॉक 1 शुरू होते ही 274 BCD श्रेणी के रिक्त पद भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। नियमित अनुबंध और दैनिक भोगी आधार पर होने वाली भर्ती के लिए पद विज्ञापित कर दिए हैं। विभिन्न पदों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, फीस और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया का ब्यौरा विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.hpuniv.ac.in पर उपलब्ध है। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 5 जून से भर्ती पोर्टल खोल दिया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 29 जून है। अभ्यर्थी को आवेदन नीचे दी गई वेबसाइट के माध्यम से करना होगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी लिंक उपलब्ध रहेगा। आइए जानते हैं किस श्रेणी के कितने पद भरे जा रहे हैं। सबसे अधिक चपरासी के 92 पद भरे जा रहे हैं। क्लर्क के 54, JOA के 37 पद हैं। लाइब्रेरियन का 1, असिस्टेंट लाइब्रेरियन के 3, मेडिकल ऑफिसर डेंटल और एलोपैथी के 1 पद, असिस्टेंट आर्किटेक्ट का 1, PRO का 1, सिस्टम एनालिस्ट का 1, कंप्यूटर प्रोग्रामर के 2, लॉ ऑफिसर के 3, मॉडल स्कूल असिस्टेंट लाइब्रेरियन का 1, UIIT का 1, JOA अकाउंट के 4, L मॉडल स्कूल 1, डाटा एंट्री ऑपरेटर 3, JE सिविल 7, इलेक्ट्रीशियन 3, कंडक्टर के 2, JBT मॉडल स्कूल के 2, ड्राइवर हैवी 1, लाइट व्हीकल 5, मिडवाइफ 1, चौकीदार 28, माली 7, बेलदार 2, मैस हेल्पर 6 और सिवरमैन 3। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इन पदों को भरने के लिए 5 जून से पोर्टल खोल देगा। इसी के साथ 3 दिन ओलावृष्टि, बारिश और अंधड़ की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में 3 दिन भारी बारिश के साथ अंधड़ की चेतावनी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य में 4 से 6 जून तक मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले भागों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इस दौरान ओलावृष्टि के साथ बारिश भी होगी। मौसम विभाग ने बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सोलन जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में 7 जून तक मौसम खराब बना रहेगा। वहीं मंगलवार को शिमला में मौसम खराब बना रहा। सुबह से रुक रुक कर भारी बारिश हो रही है। वहीं हिमाचल में मानसून 25 जून तक दस्तक दे सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार देश में अगर मानसून कमजोर नहीं पड़ता है तो 20 जून तक प्रदेश में प्री मानसून की बौछारें शुरू हो सकती हैं। गहरी खाई में गिरी कार, 3 लोगों की मौके पर मौत। हिमाचल के मंडी जिले के करसोग में एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार उपमंडल करसोग के शिमला करसोग सड़क मार्ग पर महोटा के पास एक कार गहरी खाई में गिर गई। कार में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तीनों के NH शिमला से वापस अपने घर लौट रहे थे, लेकिन वापसी पर महोटा के समीप दर्दनाक हादसे का शिकार हो गए। मृतकों की पहचान जयदेव 46 वर्षीय, गांव रवील, कुलदीप गांव शिलोटा व दीपिका गांव शिलैट के रूप में हुई है। पुलिस ने शवों को कब्जे में छानबीन शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम बुधवार को करवाया जाएगा। इसी के साथ कोरोना संक्रमण का प्रकोप कम होने पर ही खुलेंगे शिक्षण संस्थान। हिमाचल में कोरोना महामारी का प्रकोप कम होने के बाद ही शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे। तब तक अनलॉक 3 स्टेज में हो सकते हैं। मंगलवार को राज्य सचिवालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए
शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि देश के भविष्य विद्यार्थी वर्ग को लेकर जल्दबाजी में फैसला नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों से प्राइमरी कक्षाएं बंद रखने के सुझाव मिले हैं, जबकि बोर्ड कक्षाओं को पहले शुरू करने के सुझाव हैं। सभी हितधारकों से इन विकल्पों पर इस माह चर्चा के बाद फाइनल एग्जिट प्लान बनाकर फैसला लेंगे। कॉलेजों और विश्वविद्यालय में परीक्षाओं का शेड्यूल भी तैयार किया जा रहा है। 10वीं कक्षा का परिणाम जल्द ही निकाला जाएगा। इसी के साथ 12वीं कक्षा का परिणाम भी जून के अंत तक आने की संभावना है। 12वीं कक्षा का भूगोल का पेपर लेकर 12वीं का परिणाम भी जून अंत तक निकाल दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने भी जुलाई में शिक्षण संस्थान खोलने की सोमवार शाम को घोषणा की है। 15 जून तक स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया गया है और जरूरत हुई तो इसे आगे बढ़ाएंगे।